आज स्कूल में इंग्लिश की टीचर के कपड़े देखे थे? जी, कितनी अजीब लग रही थी ना वो समझ रही थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। इतना मेकअप किया था, मैं तो देख के डर गया। जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। कायनात, मोहम्मद शहीर, चुप करके स्टडीज करो अपनी। जी मामा। तुम्हें पता है कश्यप ने मुझे एक बात बताई है, उसने किसी को बताने से मना किया है। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे फिर मैं तुम्हें बता देती हूँ। अच्छा तो फिर सुनो, उसके मामा पापा की बहुत लड़ाई होती है। कभी कभी तो उसके बाबा उसकी मामा को मारते भी हैं। पता नहीं कैसा माहौल है इसके घर का, अजीब से लोग हैं। कायनात बेटा। जी मामा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। मामा मैंने न्यू ड्रेसेस लेने हैं, आप मेरे साथ बाजार कब चलेंगी? हर वक्त यही सोचती रहती हो कि कितने पैसे जाया करने हैं। आपको गर्ल्स के मामलात का क्या पता, आप चुप रहो। जी, मुझे नहीं पता कि फजूल खर्ची कैसे करते हैं। मोहम्मद शहीर बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अभी 1 माह पहले ही तो आपने कपड़े लिए हैं, अब क्या जरूरत है? वो मैं पहन चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं पहनना चाहती। अपने भाई को भी तो देखो, कितनी पुरानी शर्टें हैं मेरे पास। बेटा फजूल खर्ची मत करो। मामा खाला की बेटियों को देखा है, हर वक्त नए कपड़े खरीदते रहती हैं वो। और आपने देखा नहीं, उनकी मामा उनको मना भी नहीं करती हैं। हर फैशन के कपड़े हैं उनके पास। लोगों को देखकर नहीं चलते, क्या ये बात नहीं पता आपको? बेटा ये उनके घर का मामला है, हम क्या कर सकते हैं? और उनका घर देखा है कितना बिखरा होता है, सफाई भी नहीं करती हैं वो। और उस दिन मैंने उनका किचन देखा, मेरा तो दिल ही नहीं किया कुछ खाने को। उफ तौबा, ये लड़की कितनी बुराइयां करती है। बेटा अब ये बात कहाँ से आ गई? लोगों के मामलात में हम क्यों बात करें? क्योंकि मामा मैं सब काम करती हूँ और फिर फरमाइश करती हूँ, फिर भी आप मना कर देती हैं। उनकी मामा अपनी बेटियों की सारी फरमाइशें पूरी करती हैं। अपनी तारीफें जरा कम करो और दूसरों की बुराइयां भी। बेटा किसी की बुराई करना बुरी बात है। बुराई नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि वो ये करती हैं। तो आप बुराई ही तो बता रही हो, कौन सा तारीफ कर रही हो? जी आपने बताया नहीं बल्कि गीबत कर दी, क्योंकि आपने उनकी बुराइयां बयान कर दी, जो अगर आप उनके सामने करती तो वो कभी पसंद न करती। वाकई अपनी बुराई कौन पसंद करता है? मेरा बेटा याद रखो, किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करना जो उसमें वाकई मौजूद हो गीबत कहलाता है। लेकिन मामा आपस में बात करने में क्या हर्ज है? बेटा बात करने में नहीं, बल्कि किसी की बुराई को ऐसे ढंग से बयान करने में हर्ज है। और ये बहुत संगीन गुनाह है जो हम बहुत आसानी से कर जाते हैं। बिल्कुल, किसी की बुराई करना बुरी बात है। और खुद जो टीचर की बुराई आप मेरे साथ मिलके कर रहे थे वो? बेटा हमें क्या जरूरत है किसी का भी जिक्र अपने घर में करने की? हम क्यों न सिर्फ अपने घर पर तवज्जो दें, क्योंकि गीबत रिस्क को खा जाता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि गीबत इतनी बुरी चीज है। मामा मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा। जी मेरा बेटा, और आप दोनों को खास तौर पर इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपको गीबत से ना रोका गया तो बड़े होकर आप गीबत को बहुत आम सी बात समझोगे। इसीलिए आज के बाद हमारे घर में किसी का जिक्र बुरे अंदाज में नहीं होगा। जी मामा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी और मैं भी इस गुनाह से बचूंगा। आज हमने गीबत को एक स्टैंडर्ड दे दिया है। हम गॉसिप्स के नाम पर ऑडियोज और वीडियोस रिकॉर्ड करके शेयर करते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इससे किसी की दिल आजारी होगी। किसी की एक गलत वीडियो हाथ लगने की देर है, 1 सेकंड से पहले हम शेयर करते हैं। फॉरवर्डेड ऑडियोज को तो हम मजे ले लेकर सुनते हैं। हमारा हर वक्त का पसंदीदा टॉपिक सिर्फ किसी की कमजोरियों के मजे लेना है और इसे डिस्कशन का नाम देकर अपने रिस्क में कमी करना है। फिर ये कहना कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी मुसीबतें जाने का नाम नहीं ले रही। याद रखें, आग खुश्क लकड़ियों को इतनी तेजी से नहीं जलाती जितनी तेजी से गीबत बंदे की नेकियां खत्म कर देती है। और अगर कोई आपकी गीबत करता है तो वो आपको फायदा पहुंचाता है, क्योंकि उसके अच्छे अमाल आपके नामा अमाल में दर्ज कर दिए जाते हैं। आज से ये अहद करें कि अपना टाइम किसी की गीबत में जाया नहीं करेंगे, और इसका कुफारा ये है कि आपने जिसकी गीबत की है उसके लिए मगफिरत मांगे और फिर दोबारा कभी ऐसा ना करें। आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने मासूम बच्चों के सामने रिश्तों को पामाल होने से बचाएं और उन पर रहम करें, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो आपको करते देखता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।